हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। गाइस, आप लोगों से मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो। व्यूज़ आ रहे पर सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है, प्लीज़ कर दो यार। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वांग जी कुछ हद तक पहले वाले वांग जी बन गए थे। विंग के डिलीवरी को अब 2 मंथ्स हो चुके थे। उसने कुछ हद तक रिकवरी भी कर ली थी। मेडिकल के एग्ज़ाम भी दे दिए थे, जिसमें अच्छे रैंक होने के कारण उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। इससे जियांग फैमिली बहुत हैप्पी था। जियांग फैंगमिया ने विंग के लिए एक नैनी को हायर किया था जो उसके बच्चों की देखभाल कर सके। मैडम यू ने भी विंग को कहा था कि वो सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, बच्चों की ख्याल वो नैनी के साथ रख लेगी। जियांग चैन ने भी बड़े भाई की तरह विंग को कॉलेज छोड़ने, उसे कॉलेज से ले आने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। याली को भी एक बेबी बॉय हुआ था। विंग रोज कॉलेज से आते ही अपने बच्चों के साथ खेलने जाती थी और उन्हें बहुत सारा प्यार करती थी। याली कभी कभी विंग को मिलने आती थी अपने बेबी बॉय जिलिंग के साथ और ढेर सारा टाइम उनके साथ बिताती थी। ऐसे ही 1 साल निकल गए। जियांग चैन के कॉलेज भी अब कंप्लीट हो चुकी थी। वो अपने फादर को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में हेल्प करने लगे थे। जियांग चैन और बेंचिंग भी अब रिलेशन में आ गए थे। बेंचिंग विंग के कॉलेज में 1 ईयर सीनियर थी। जियांग चैन बेंचिंग को विंग के कॉलेज छोड़ने और ले जाने के दौरान ही देखा था। फिर वो दोनों मिले, बात किए और उन दोनों में प्यार हो गया। ऐसे ही और 1 साल निकल गए। विंग के बच्चे अब 2 साल के हो गए थे। आज जब जियांग चैंग विंग को कॉलेज से पिक करने के लिए आई, तब उसके साथ और एक पर्सन था। विंग कॉलेज के गेट पर ही जियांग चैन के लिए वेट कर रही थी। वो पर्सन जियांग चैन के कार से निकलकर भाग के विंग के पास गया। वो स्माइल करके कहा, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। विंग सरप्राइज में उस पर्सन को देख रहा था। उसे कहा, आप हो कौन? उस पर्सन ने कहा, मैं नी हसेंग। जियांग चैन ये देख के कार से बाहर आई और नी हसेंग से पूछा, क्या तुम बेबुशन को जानते हो? नी हसेंग ने कहा, हाँ, मैंने इसे गोसू के एक रेस्टोरेंट में देखा था। ये उस रेस्टोरेंट में काम करती थी। विंग ने अपने मन में कहा, ये तो मेरा नाम भी जानता है। नी हसेंग ने आगे कहा, मैं उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती थी और अपने मन में कहा, नहीं, तुम्हें देखने के लिए। फिर नी हसेंग ने विंग की ओर देखते हुए पूछा, तुमने अचानक जॉब क्यों क्विट कर दी? विंग ने कहा, मेरी कुछ पर्सनल रीज़न थे। बाय द वे, आप हो कौन? आप क्यों मुझे इतना सारा सवाल पूछ रहे हो? मैं आपको जानता भी नहीं। न्यू हसेंग ने कहा, हाँ, तुम मुझे नहीं जानते, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जानो। विंग थोड़ा इरिटेट होते हुए पूछा, मैं आपको क्यों जानूँ? आपको जान के मुझे क्या करना है? न्यू हसेंग ने कहा, मैरिज करना है, प्यार करना है। आपको पता है, मैंने सोचा शायद ये छोटा रेस्टोरेंट है, इसीलिए आपने इस जॉब को छोड़ दिया है और कोई बड़ी रेस्टोरेंट या होटल में जॉब ज्वाइन किया है। इसीलिए मैंने गोसू के हर रेस्टोरेंट होटल को जाकर आपको ढूंढा, पर आप मुझे कहीं भी नहीं मिले। ये सुन के विंग और जियांग चैंग शॉक्ड होकर न्यू हसेंग की तरफ देखने लगे। विंग ने न्यू हसेंग को कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? फिर जियांग चैंग की तरफ देख के कहा, गगा, चलो, मुझे इनकी और बकवास बातें नहीं सुननी है। विंग की बात सुनकर जियांग चैंग होश में आए। विंग कार में जाकर बैक सीट में बैठ चुका था। जियांग चैन न्यू हसेंग से पूछा, क्या तुम बेभूषण को लाइक करते हो? न्यू हसेंग ने स्माइल कर कर कहा, शायद प्यार भी। जियांग चैंग हंसते हुए कहा, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये कहकर न्यू हसेंग को लेकर जियांग चैंग कार में आकर बैठ गए। घर पहुंचकर विंग कार से बाहर निकलकर जल्दी से दौड़ के अपने बेबीज़ को पास गया और उनको टाइटली हग कर लिया। बेबीज़ भी अपने मम्मा को देखकर उनके साथ लिपट गए। विंग अपने बच्चों के फेस में बहुत सारा किसेस दे रही थी। जियांग चैंग और न्यू हसेंग हाउस के अंदर आए। लिविंग हॉल में आकर जियांग चैंग ने न्यू हसेंग को कहा, बैठ जाओ, और पूरे फैमिली मेम्बर के साथ जियांग चैंग की इंट्रोड्यूस किया। फिर बच्चों की ओर इशारा कर कर कहा, ये
विंग के बेबीज़ हैं। ये सुनकर नी हसेंग ने कहा, क्या विंग मैरिड है? जियांग चैन स्माइल करके कहा, मैरिड थी, अब डिवोर्सी है। ये सुनकर नी हसेंग ने स्माइल कर कर कहा, ओह नो प्रॉब्लम। जियांग चैन ने कहा, ठीक है, पर तुम अभी विंग के सामने कोई मैरिज प्रपोजल या फिर लव लाइक की बात मत करना। पहले उससे दोस्ती कर लो, फिर वो डिसाइड करेगा कि वो तुमसे प्यार करेगा, शादी करेगा या नहीं। ऐसे ही दिन बीतते रहे। अब नी हसेंग ने भी विंग के साथ दोस्ती कर ली थी और विंग ने भी। नी हसेंग विंग को प्यार करती थी, पर विंग नी हसेंग को सिर्फ अपने एक अच्छा दोस्त मानता था। विंग के बच्चे भी अब किंडरगार्टन स्कूल ज्वाइन कर लिए थे। अब कुछ साल ऐसे ही बीत गए। विंग के कॉलेज भी कंप्लीट हो गई थी। बच्चे अब 5 साल के हो गए थे। वेंचिंग और जियांग चैन की भी शादी हो गई थी। विंग ने भी अब यूनमैक के एक हॉस्पिटल में 2 इयर्स की इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी। आज याली अपने बेटे के साथ जियांग हाउस आई थी सबसे मिलने। जिनलिंग तो आईवन को देखकर ही भागकर उसके पास गए और उसे गले लगा लिया। फिर तीनों बच्चे गार्डन में जाकर खेलने लगे। आईवन के लिए जिनलिंग ने एक गिफ्ट लाई थी, पर आईवन जिनलिंग के गिफ्ट को शीलिंग को दे दिया। जिनलिंग को शीलिंग कभी पसंद नहीं थी। खेलते खेलते जिनलिंग ने शीलिंग को धक्का दे दिया और शीलिंग नीचे गिर गई। ये देख के आईवन बहुत गुस्सा हो गई। जिनलिंग आईवन के गुस्से वाले फेस को देखकर जल्दी जल्दी में शीलिंग के पास गई। उसके आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछा और उसे गले लगाकर सॉरी कहा। विंग के बेबी बॉय आईवन बहुत शांत स्वभाव के थे। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, बिल्कुल बांगजी की तरह, पर उसकी बेबी गर्ल बहुत चंचल, हमेशा बकबक करती रहती थी। उसके मन में ढेर सारा क्वेश्चन होती थी और वो हमेशा पूछती भी रहती थी। कोई उसे थोड़ा प्यार से स्माइल कर कर बात कर ले तो वो उसे अपना मन कर उसके गोद में जाकर बैठ जाती थी। विंग हमेशा शीलिंग को ऐसा करने से मना करती थी, पर वो सिर्फ अपनी मन की सुनती थी। ऐसे ही 2 इयर्स निकल जाती हैं और विंग के इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो चुकी थी। आज सब लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। बच्चे खेल रहे थे। दोनों बच्चे अब 7 साल के हो गए थे। वे ये सुनकर विंग ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तो वेंचिंग ने कहा, तुम्हारा होम सिटी गोसू में तुम्हारी पोस्टिंग हुई है। ये सुनकर विंग पहले थोड़ा खुश हो गई कि वो शायद वांग जी से मिल सकता है और उसके बच्चे भी वांग जी से मिल पाएंगे। जब विंग अपने बच्चों को लेकर कहीं घूमने जाती थी तो लैंड शीलिंग किसी बच्चे को बेंचिंग विंग के ज्वाइन लेटर लेकर लिविंग हॉल में आई और विंग को स्माइल कर कर कॉन्ग्रेचुलेट कहा। उसे कहा, तुम्हारे ज्वाइनिंग तुम्हारे होम टाउन में हुआ है। तो विंग बेंचिंग की बात सुनकर उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो बेंचिंग कहता है, तुम्हारा होम सिटी मतलब गोसू के हॉस्पिटल में तुम्हारी पोस्टिंग हुई है। ये सुनकर विंग की मन खुशियों से भर गई। उसने सोचा वो और बच्चे शायद वांगजी से मिल पाएंगे। विंग जब बच्चों को लेकर कहीं घूमने जाती थी तो शीलिंग किसी भी बच्चे को अगर उसके फादर के गोद में देखती थी तो विंग को हमेशा ही पूछा करती थी कि उसके फादर कहाँ हैं। विंग हमेशा ही शीलिंग के फादर वाली बात को टालने के लिए उसे नए नए गिफ्ट्स खरीद कर देता था, पर आइवन कभी भी अपने फादर के बारे में विंग से कुछ भी नहीं पूछता था। फिर विंग अपने मन में सोचा, वांगजी ने शायद अब तो दूसरी शादी भी कर ली होगी, उसके बच्चे भी हो गए होंगे और मुझे भूल भी गए होंगे। वो तो कभी मुझे प्यार करता ही नहीं था, वो क्यों मुझे याद करेगी? फिर अपने मन में स्माइल करके कहती है, विंग तुम पागल हो, भूला उन्हें जाता है जिसे याद किया जाता है। उसकी उदासी भरी फेस को देखकर बेंचिंग ने कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हुए? मैडम यू ने विंग से कहा, बेहुशियन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी।
जियांग चैन ने कहा ओके, तो मैं नी होसंग से कहती हूँ तुम लोगों के रहने के लिए कोई घर ढूंढे, और मैं फ़्लाइट के टिकट को भी बुकिंग कर देती हूँ। तुम लोग पैकिंग कर लो। वेंचिंग ने कहा ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे पैकिंग में हेल्प कर देती हूँ। और 2 दिन बाद विंग और मैडम यू दोनों बच्चे को लेकर गोसू के लिए निकल जाते हैं। अब विंग गोसू के एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। वो मन में सोच रही थी इन 8 सालों में गोसू कितना बदल गया है। थोड़ी देर बाद नी होसंग अपनी कार लेकर एयरपोर्ट आई उन सबको रिसीव करने के लिए। वो सब नी होसंग के कार में बैठकर चली गई। विंग ने देखा कार एक स्मॉल हाउस के बाहर रुकी है। वो हाउस बहुत ही ब्यूटीफुल है। विंग ने पूरे घर का टूर किया। घर में 3 बेडरूम विथ अटैच बाथरूम, एक बड़ा सा लिविंग हॉल, एक छोटा सा डाइनिंग हॉल विथ किचन, सामने एक छोटा सा गार्डन था। विंग नी होसंग की तरफ देख के स्माइल करके कहा मुझे घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। नी होसंग ने भी विंग के बात से नोट किया। थोड़ी देर रहने के बाद नी होसंग वहाँ से चला गया था। नी होसंग गोसू में ही रहता था। वो कभी कभी यूनमक जाता था विंग से मिलने के लिए। विंग के हाथ भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। उसके हाथ पर जो ब्लैक स्पॉट था वो भी काफ़ी हद तक चली गई थी। शीलिंग पूरे घर के टूर करने लगी। आईवन शांत होकर लिविंग हॉल में बैठ गई। विंग बैग को अनपैक करने लगी। मैडम यू फ्रेश होने के लिए चली गई। अब नेक्स्ट डे, आज विंग की पहली दिन थी हॉस्पिटल में, इसीलिए वो जल्दी जल्दी नींद से उठकर फ्रेश होकर किचन में गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तभी मैडम यू भी किचन में आई। विंग से कहा तुम ब्रेकफास्ट कर रेडी हो जाओ, बच्चों को मैं देख लूँगा। विंग ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर लिविंग हॉल में आई। तभी बच्चे भी नींद से उठकर लिविंग हॉल में आए। विंग ने बच्चों के सिर पर एक किस किया और बाहर चली गई। बाहर नी होसंग विंग के लिए वेट कर रहा था। विंग नी होसंग को देखकर स्माइल करके नी होसंग के कार में बैठ गई। 20 मिनट बाद नी होसंग ने विंग को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया और वो चला गया। विंग ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर ली थी। अब 1 सप्ताह हो चुका था। बच्चों को भी एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। उसी स्कूल में एक ही क्लास में आईवन और सीलिंग के साथ सीचैन के बेटे जिंगी भी पढ़ता था। बच्चों को स्कूल से ड्रॉप एंड पिक करने की पूरी जिम्मेदारी मैडम यू ने ले ली थी। सीचैन और नीमिंगजे भी चिरन के हेल्थ ठीक ना होने के कारण लैंड मेंशन में ही रहने लगे थे। 7 दिन हो चुके थे विंग को गोसू आए हुए। शीलिंग रोज विंग को जिद करती थी बाहर घूमने ले जाने के लिए, पर विंग अपने काम के चलते बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी। इसीलिए आज नी होसंग आया है बच्चों को घुमाने ले जाने के लिए। शीलिंग तो बहुत खुश होकर रेडी होकर आईवन के हाथ पकड़ के नी होसंग के कार में आके बैठ गई। 2 घंटे तक घुमाने के बाद नी होसंग बच्चों को लेकर एक रेस्टोरेंट में आई। रेस्टोरेंट के बाहर दोनों बच्चों को उतारा। उन दोनों से कहा तुम दोनों अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में कार पार्क करके आती हूँ। दोनों बच्चे ओके अंकल कहकर अंदर चला गया। रेस्टोरेंट के गेट के बीच में एक पर्सन खड़ा होकर फ़ोन में बात करने में बिजी था। उन दोनों बच्चों ने उसके हटने की इंतज़ार कर रहे थे, पर वो पर्सन हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आईवन तो चुपचाप खड़ा था, पर सीलिंग चुप नहीं रह सकता था। उस पर्सन के पैंट के स्लीव को पकड़ के कहा अंकल। उस पर्सन ने सीलिंग की तरफ देखा और बस देखता ही रह गया। सीलिंग ने कहा अंकल, आपको पता नहीं है पब्लिक के आने जाने के रास्ते के बीच में ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, इससे पब्लिक को परेशानी हो सकती है। ये सुनकर वो पर्सन स्माइल करके साइड हट गया। वो वांगजी था। वांगजी को साइड हटता देखकर दोनों बच्चे रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वांगजी फ़ोन रख के उस दोनों बच्चे के पीछे चली गई। वांगजी आज एक क्लाइंट से मिलने के लिए इस रेस्टोरेंट में आई थी। उस क्लाइंट को मिलकर वो बाहर जा ही रहा था, तभी वांगजी को एक कॉल आई। वांगजी कॉल को रिसीव कर गेट पे खड़ा होकर ही बात करने लगे थे। आईवन और सीलिंग को देखकर रेस्टोरेंट से ना जाकर वांगजी उनके पीछे पीछे फिर से अंदर चली गई।
शीलिंग की फेस देखकर वांग जी को विंग की याद आ गई। शीलिंग बिल्कुल विंग की तरह ही दिखती थी। जिस सीट पर आईवन और सीलिंग बैठे हुई थी, वांग जी उनके सामने वाले सीट में जाकर बैठ गई। सीलिंग को ही घूरने लगी। सीलिंग तो आईवन से बात करने में बहुत बिजी था, पर आईवन चुपचाप था और वांग जी को ही घूरे जा रहा था। थोड़ी देर बाद आईवन चेयर से उठ के सीलिंग को कवर करके खड़ी हो गई और वांग जी की तरफ गुस्से से घूरने लगा। ये देखकर वांग जी भी साई करके अपने फेस को दूसरे ओर कर लिया। थोड़ी देर बाद नीवासंग ऑर्डर देके आईवन के पास आई। आईवन को ऐसे खड़ा देखकर उसे पूछा, क्या हुआ है? तुम ऐसे गुस्से में क्यों खड़े हुए हो? फिर आईवन जिस ओर देख रहा था, नीवासंग भी उस ओर उस पर्सन को देखने लगा। उस पर्सन को देखते ही नीवासंग उसके पास जाकर हाय वांग जी कहकर बात करने लगा। वांग जी भी नीवासंग को देखकर उससे बात शुरू कर दी। नीवासंग ने वांग जी से पूछा, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? वांग जी ने कहा, आया था, वो चला गया है। ये सुन के नीवासंग ने पूछा, तो चलो हम सब के साथ बैठे, बहुत दिन हो गए हैं, हम लोग नहीं मिले हैं। नीवासंग की बात सुन के वांग जी ने पूछा, तुम सब मतलब? नीवासंग ने बच्चों की ओर इशारा करके कहा। ये सुन के वांग जी तुरंत राजी हो गई उनके साथ बैठने के लिए। वांग जी ने उनके साथ बैठते हुए नीवासंग से पूछा, वैसे ये बच्चे हैं कौन? वांग जी की बात सुन के सीलिंग आइसक्रीम खाना बंद करके जल्दी में कहा, मैं वही सीलिंग। पर आईवन ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी सीलिंग के लिप्स के ऊपर लगा हुआ आइसक्रीम को पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी बिग ब्रदर आईवन वांग जी के हाथ को हटा के टिश्यू पेपर से सीलिंग के लिप्स से आइसक्रीम को पोंछ दिया। वांग जी आईवन के हरकत को देखकर स्माइल किया और नीवासंग से पूछा, ये दोनों बच्चे किसके हैं? तो नीवासंग ने कहा, ये दोनों बच्चे मेरे फ्रेंड्स के हैं, ये आईवन है। वांग जी ने सिर्फ ओह कहा। ओके, थैंक यू सो मच।